जनवरी में एक वेब बेस्ड पोर्टल कावेरी 2.0 जो कि स्ट्रीमलाइन करता है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को कर्नाटका में, उसमें पे एक स्पॉरेडिक और क्रिपलिंग सर्वर आउटेज हुआ। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला रेवेन्यू डिपार्टमेंट और ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट ने ये इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था, बल्कि एक मोटिवेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक था कावेरी 2.0 के ऊपर, यानी कि डीडॉस अटैक किया गया था कावेरी 2.0 के ऊपर। कावेरी 2.0 को 2023 में लॉन्च किया गया था रिफॉर्म करने के लिए लैंड रजिस्ट्रेशन को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इज़ फन एंड फायर। आई एम प्रियंका एंड यू आर वॉचिंग लर्निंग इज़ फन एंड फायर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी कि डीडॉस अटैक क्रिपल करता है कावेरी 2.0 को। क्या हुआ कावेरी 2.0 के साथ, जो कि एक वेब बेस्ड पोर्टल है स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को कर्नाटका में, और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक ऑपरेट होता है, और कैसे एक कंपनी या फर्म प्रोटेक्ट कर सकता है खुद को अगेंस्ट सच अ काइंड ऑफ साइबर अटैक, और क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स भी इसका विक्टिम रहा है। तो जानेंगे इन सब के को डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ। जनवरी में कावेरी 2.0 पोर्टल पे डीडॉस अटैक किया, जिसके कारण सर्वर वर्क नहीं कर रहा था और बहुत सारी क्रिपलिंग हो गई इसमें। इस इंसिडेंट के बाद के दयानंद, जो कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन है एंड कमिश्नर ऑफ स्टाम्प, ने लॉन्च किया एक कंप्लेंट विथ द साइबर क्राइम पुलिस। साइबर क्राइम इकोनॉमिक ऑफेंस नारकोटिक पुलिस ने रजिस्टर किया केस को अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अगेंस्ट द अनआइडेंटिफाइड मिसक्रिएंट्स। कावेरी 2.0 में परफॉर्मेंस का इशू चल रहा था दिसंबर 2024 से। जो इनपुट्स थे एनालिसिस करने पे ये पता चला कि ये इशू जो है मैलिशियस डीडॉस अटैक के कारण हुआ। डीडॉस अटैक जो कि ऑटोमेटेड टूल या बॉट का यूज करके किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि डीडॉस अटैक होता क्या है। डीडॉस अटैक एक मैलिशियस अटेम्प्ट है जो डिस्टर्ब करता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ टारगेटेड सर्वर, सर्विस और नेटवर्क बाय ओवरवेलमिंग इट विथ अ फ्लड ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक। एक डिनायल एंड ऑफ सर्विस अटैक होता है, यानी कि डॉस अटैक, जिसमें सिर्फ एक सिंगल सोर्स इन्वॉल्व होता है। लेकिन डीडॉस अटैक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं मालवेयर से और जनरेट करते हैं बहुत सारे ट्रैफिक। और ये जो है ट्रैफिक को कलेक्टिवली बॉटनेट कहा जाता है। ये इसका एम होता है अटैक करना और सैचुरेट करना बैंडविड्थ को ऑफ अ पर्टिकुलर साइट, एक्सप्लोइट करना वीकनेस को इन नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैक, और टारगेट करना स्पेसिफिक वीकनेस को इन एप्लीकेशन और सर्विस। डीडॉस अटैक लीड कर सकता है सर्विस डाउन टाइम, जो रेंडर करता है सर्विस अनअवेलेबल, जिसके कारण जो पोटेंशियल लॉस हो सकता है रेवेन्यू का और डिसरप्ट हो सकते हैं इसके फंक्शंस। वाइल डीडॉस अटैक डायरेक्टली स्टील नहीं करता डेटा को, ये यूज किया जा सकता है एज अ डिस्ट्रैक्शन वाइल अदर फॉर्म ऑफ साइबर अटैक, जैसे कि डेटा ब्रीच। ये एक डेटा ब्रीच ऑर्गेनाइजेशन जो डेट फॉल्स विक्टिम टू डीडॉस अटैक सफ़र कर सकते हैं रेपुटेशनल डैमेज एज कस्टमर्स और पार्टनर्स क्वेश्चन करते हैं उनकी एबिलिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर थ्रेट। तो आइए जानते हैं कि कावेरी 2.0 के साथ हुआ क्या था। कावेरी 2.0 पोर्टल में दिसंबर 2024 से और जनवरी 2025 में परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे थे। इसमें फेक अकाउंट्स क्रिएट किए गए थे और फेक एंट्रीज बनाई गई थी इस डेटाबेस में, बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स का ओवरवेलमिंग सिस्टम का यूज करके। अटैक में 62 ईमेल अकाउंट थे जो कि 14 आईपी एड्रेस से बनाए गए थे, जो कि हाईलाइट करता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ द असॉल्ट। जनवरी 2025 में एक सिमिलर अटैक हुआ जिसमें बहुत ही ज़्यादा हाई ट्रैफिक ऑब्जर्व किए गए सिटीजन साइड यूजर से 4
encumbrance certificate searches, जो 8 टाइम मोर देन यूजुअल था। एक पॉइंट पे पोर्टल में 6.2 लाख रिक्वेस्ट रिसीव किए गए सिर्फ 2 घंटे के अंदर, और वो भी मैलिशियस यूजर से, और रैंडम कीवर्ड्स का यूज करके परफॉर्म करने के लिए सर्चेस। ये सर्च जो था ट्रैफिक में, उसने क्रिपल किया पोर्टल को और रिड्यूस किया नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन को। अब आइए जानते हैं हाउ कैन सच अटैक बी मिटिगेटेड, ऐसे अटैक को कैसे रोका जा सकता है। प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट डीडॉस अटैक ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करती हैं एडवांस्ड ट्रैफिक फिल्टरिंग मैकेनिज्म, डिस्टिंग्विश करने के लिए बिटवीन लेजिटिमेट एंड मैलिशियस ट्रैफिक। मॉनिटरिंग टूल्स हेल्प कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने में अनयूजुअल ट्रैफिक पैटर्न्स एंड प्रीएम्प्टिव एक्शन ले सकते हैं। एनफोर्सिंग रेट लिटिगेशन कंट्रोल कर सकता है नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को अ यूजर कैन मेक इन अ गिवन टाइम फ्रेम। प्रिवेंट और जो कि प्रिवेंट करेगा सिस्टम को फ्रॉम बीइंग ओवरवेल्म्ड। बॉट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी जैसे कि कैप्चा चैलेंजेस एंड बिहेवियरल एनालिसिस आइडेंटिफाई कर सकता है एंड ब्लॉक कर सकता है ऑटोमेटेड टूल्स और बॉट्स को। एडिशनली रोबस्ट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म एंड रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट स्ट्रेंथन कर सकता है सिक्योरिटी ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज एंड प्रिवेंट कर सकता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस को। ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर सकता है क्लोजली विथ साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज टू हेल्प इन्वेस्टिगेट अटैक एंड आइडेंटिफाई परपेट्रेटर्स। ये शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेट कर सकते हैं ऑन मिटिगेशन स्ट्रैटेजी टू प्रिवेंट फ्यूचर अटैक को। दिस विल इंक्लूड हैविंग अ डेडिकेटेड टीम टू मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड टू सिक्योरिटी इंसिडेंट। यूजर्स के लिए नोइंग अबाउट द रिस्क ऑफ फिशिंग एंड सच अदर सोशल इंजीनियरिंग अटैक हेल्प कर सकता है प्रिवेंट करने में अकाउंट कॉम्प्रोमाइज होने से। तो आइए अब जानते हैं कि अब कावेरी 2.0 को आगे क्या करना चाहिए। व्हाट नेक्स्ट फॉर कावेरी 2.0। साइबर अटैक ने क्रिपल किया कावेरी 2.0 पोर्टल को एंड रजिस्ट्रेशन फेल सिग्निफिकेंटली ऑन February 1 एंड February 4। वाइल पोर्टल 5 फरवरी को रीस्टोर हो गया, लेकिन द डीडॉस अटैक सर्व कर सकता है एज अ वेकअप कॉल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट एजेंसी, कि वो प्रायोरिटाइज करे साइबर सिक्योरिटी को और इम्प्लीमेंट करे रोबस्ट मिटिगेशन स्ट्रेटेजी को। अब आइए जानते हैं व्हाट आर अदर मेजर डीडॉस अटैक। देयर आर सेवरल सच अटैक, बट मोस्ट रिसेंटली एलोन मस्क ओन्ड एक्स को टारगेट किया गया अगस्त 2024 में। एलोन मस्क ने रिपोर्ट किया डैट प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस कर रहा है अ मैसिव डीडॉस अटैक, जो कॉज कर रहा है डिले एंड डिसरप्शन। ये अटैक हुआ जस्ट बिफोर हिज शेड्यूल कन्वर्सेशन विथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, हाईलाइट कर रहा है द वल्नरेबिलिटी ऑफ इवन हाई प्रोफाइल प्लेटफॉर्म टू साइबर थ्रेट। अनदर ओकेजन हुआ 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड कोड रिपोजिटरी गिटहब के साथ, जिसको टारगेट किया गया था चाइना बेस्ड बॉटनेट के द्वारा। ये अटैक का एम था टू गिटहब प्रोजेक्ट को टारगेट करना, जो प्रोवाइड करती है टूल्स टू सरकमवेंट चाइनीज सेंसरशिप। द अटैक इन्वॉल्व कर रहा था अटैक में क्या हुआ कि मैलिशियस जावा स्क्रिप्ट कोड को इंजेक्ट किया गया into the browser of visitors to Baidu, China's most popular search engine, and other sites using Baidu Analytical Services। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने डीडॉस अटैक के बारे में बात किया और कावेरी 2.0 के साथ क्या हुआ इसके बारे में बात किया, और हमने इस पे भी बात किया कि हम साइबर सिक्योरिटी से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।